हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, कैसे रहा आपका दिन? अगर आपने हमारे इंट्राडे लेवल्स को फॉलो किया होगा जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी, तो आपका आज का दिन भी बहुत ही शानदार होना चाहिए। हमने हमारे लेवल्स पे ट्रेड किया और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाला। आज हमने एक लेवल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में 45,388 का। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो जोन है ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है कहीं पर भी, अगर नीचे की साइड खुलता है तो यहाँ सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, और ऊपर की साइड खुलता है तो यहाँ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा और नीचे जाएगा। और ये जो लेवल है ये टूट जाएगा तब हम ऊपर की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी जोन में खुला। जब भी वो 388 के लेवल पे आया उसने एक नीचे डिप देने की कोशिश की, और जब वो इस लेवल के ऊपर गया तो उसने एक बहुत ही बढ़िया अप मूव दिया जो हमने भी कैप्चर की थी। और उसके बाद हमने ये डाउनवर्ड रैली भी कैप्चर की थी वो 388 के लेवल तक आने तक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर बार जब वो लेवल आया है तो मार्केट रुक के ऊपर जाने की कोशिश की है। तो हमारे लेवल्स डे और डे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर है या फिर ऑप्शन सेलर, ये लेवल्स आपको बहुत काम आएंगे इंट्राडे में। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है, अब वो सपोर्ट बन चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि एक बहुत ही बुलिश साइन है दोस्तों। सो कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए समझने की कोशिश करते हैं एक लॉजिक के साथ, और उसके बाद मैं आपके साथ वो लेवल्स भी शेयर करूंगी दोस्तों। देखिए, जब मार्केट लास्ट वीक ये वाला कैंडल बनाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि नीचे के लोअर लेवल से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है हमको, तो हो सकता है कि हमें गैप अप, मोस्ट लाइकली गैप अप ही खुलेंगे, और ऐसे ही हुआ और मार्केट ने गैप अप दिया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब ये गैप अप रैली जो है ये थोड़े टाइम कंटिन्यू होगा। देखिए दोस्तों, हम मार्केट में अभी भी नेगेटिव है। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम में वो नेगेटिव ही है। ये एक रिलीफ रैली है जो हो सकता है कि यहाँ तक आए, या फिर अगर इसको भी क्रॉस कर देगा तो हो सकता है कि यहाँ तक आए। लेकिन फिलहाल ये मार्केट जो है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, और एज एन इंट्राडे प्लेयर आप लोगों को हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट लंबे टाइम में पॉजिटिव है या नेगेटिव। उस पर्टिकुलर दिन के लिए क्या मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव, वही हमारा लुकआउट होना चाहिए। और जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट एक गैप अप देगा, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल उसने क्रॉस कर दिया सपोर्ट का, तो रेजिस्टेंस का, तो उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही अच्छा बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा आज बैंक निफ्टी भी कैप्चर करने लायक रैली दिया अगर हमारे लेवल्स पे दोस्तों। सो ये लेवल जो है जहां पर अभी मार्केट है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि कल हम फिर से एक और बार गैप अप खुलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेजर ट्रेंड उसका नेगेटिव है, लेकिन ये एक रिलीफ रैली है तो इसका भी मजा हमें उठाना चाहिए। और देखिए, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, और अगले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे ही रहेंगे, कंसिडरिंग कि हमारे बजट्स हैं Feb 1 को। सो ऐसे में दोनों ही साइड के मूवमेंट्स, अगर आपने सही एंट्री लिया तो आप दोनों ही साइड के प्रीमियम्स अच्छा पकड़ सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट, 60-70 पॉइंट का प्रीमियम, 100-150 पॉइंट का प्रीमियम भी आप इस तरह के मार्केट में पकड़ सकते हैं अगर आपका एंट्री सही रहा तो। ये जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट है ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये प्री बजट रैली है तो इसका फायदा उठाइए, लेकिन फायदा उठाने का फायदा आप इसका प्रॉपर्ली तभी उठा पाएंगे जब अपना प्रॉफिट आप सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बुक करते चले। अगर आपका लॉस हो रहा है, कहीं आपका एंट्री सही नहीं रहा और आपका लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेड में होल्ड कर रहे हो, आप एक होप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऐसा बाजार आपका कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है। सो आपको, अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, तो मैं आपको 3 या 4 चीजें कहूंगी, आप उसको अगले 3-4 दिन जरूर फॉलो करना। इससे आप लॉन्ग रन में डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। पहले तो इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में आपका पोजीशन साइजिंग आपको हाफ कर देना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए कि मार्केट और 200-300, मेरे 50 रुपए का प्रीमियम 200-300 हो गया, काश में ज्यादा लॉट लेता या लेती। ऐसा नहीं, देखिए मार्केट हमेशा ही रहने वाला है। Feb 1 के बाद हमारा बजट खत्म हो जाए, बजट का दिन निकल जाएगा, लेकिन मार्केट रहेगा। जरूरी ये है कि आपका कैपिटल भी रहे। सो इसीलिए आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना पोजीशन साइजिंग हाफ कर दीजिए अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए। और वो छोटे से पोजीशन साइजिंग में भी अगर आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट, क्या होता है ना कि छोटे पोजीशन में हम ज्यादा टाइम होल्ड
कर भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका व्यू सही है तो, क्योंकि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मैनेज हो जाता है, आपका लॉस भी होगा तो भी कम होगा। तो ऐसे में आपको अगर देखना है आपका एनालिसिस सही है या नहीं, तो एकदम छोटे से लॉट, 1 लॉट या 2 लॉट पे काम कीजिए दोस्तों। अगर आप हमेशा 600 700 लॉट या 900 1000 लॉट पे काम करते हैं तो अभी 300 लॉट पे काम करिए, ये भी आपको प्रॉफिट देगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा दोस्तों। तो आज तो अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए प्रॉफिट आपका पोजीशन साइज हाफ होना चाहिए, ये पहला आपका टिप है। दूसरा, आप प्रॉफिट बुक करते जाइए। अगर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आके रुक रहा है तो अपना प्रॉफिट इमीडिएटली बुक करिए, मार्केट में लंबे टाइम होल्ड मत करिए। वोलेटिलिटी जाते जाते कल परसों ज्यादा दिख सकता है आपको। सो ये अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपके लिए एडवाइजेबल यही होगा, तो पोजीशन साइजिंग आप मैनेज कीजिए और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए दोस्तों। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एक मोटा पैसा आज बनाओगे ही इस तरह के मार्केट में। बस ये है कि अपना स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर भी है तो इन लेवल्स को ध्यान से देखना, ये आपके बहुत काम आएगा अगर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है तो। देखिए, अगर मार्केट कल अगर इसके ऊपर खुल जाता है, आज के हाई के ऊपर खुल जाता है, जो जिसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हम एक और अपमूव देखेंगे मार्केट में आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन अगर आज के हाई के नीचे बीच में ही कहीं ना कहीं खुलता है और आज का लो निकल जाता है तो हो सकता है कि हम फिर से एक डाउनवर्ड रैली देखें मार्केट में, और हो सकता है कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद हम ऊपर का रैली कंटिन्यू करें। तो उसको वो हम अज्यूम नहीं करेंगे, वो मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। तो कल अगर मार्केट अब गैप अप खुलता है तो एक अपमूव का रैली कंटिन्यू करेगा मार्केट, तो उसमें आप उनमें ऐसे में आपके लेवल्स ये होने चाहिए। देखिए, अगर आज का हाई निकल जाता है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 45,786 का, और ये टारगेट भी निकल जाता है तो दूसरा टारगेट होना चाहिए 46,223 का, सॉरी 46,23 का, और ये टारगेट भी निकल जाता है तो ये जो लेवल है ना 46,158 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे आके फंसेगा, रुकेगा, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा। सो ये अपवर्ड रैली अगर कंटिन्यू हुआ भी तो कहीं ना कहीं यहाँ जाके रुक सकता है, और अगर यहाँ पे रुक गया तो यहीं से आप मार्केट में एक फॉल फिर से देखेंगे जो वापस से हमको 45,384 की तरफ लेके आ सकता है। अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तो हमारे नए लेवल्स खुल जाएंगे 46,524 एंड 47,025, लेकिन वो हम बाद में के लिए छोड़ देंगे। कल के लिए अगर गैप अप हो गए तो ये आपके लेवल्स होने चाहिए, ये आप मार्क करके रख सकते हैं। और अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं और लेकिन जब तक हम 45,384 के ऊपर है ना दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम काफी पॉजिटिव है मार्केट में, लेकिन 45,384 के ऊपर उसको सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये लेवल टूट जाता है मार्केट में तो आपका पहला टारगेट होगा 45,190 का, उसके बाद 45,054 का, और उसके बाद 44,905 का। ये कल के लिए होगा। जब तक हम ये वाला लेवल होल्ड कर रहे हैं 44,608 का, मार्केट पॉजिटिव ही है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट नेगेटिव नहीं होगा। मैं मार्केट में काफी बुलिश हूँ लंबे टाइम के लिए दोस्तों। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी को देख लेते हैं कि कैसे दिख रहा है निफ्टी में मैंने आपसे कल क्लियरली कहा था कि जब मार्केट में कुछ रेजिस्टेंस लेवल है 21,517 और 21,632 का, और 21,632 और 21,747 का ये जो जोन है, ये मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है जो मार्केट आके यहाँ कहीं ना कहीं रुक सकता है। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट खुला और उसके बाद जब मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ा, इनफैक्ट निफ्टी पूरे ही दिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड का रैली दिया है, और ये लेवल को क्रॉस करते से ही हमारा जो दूसरा टारगेट था 21,747 का, वो भी मार्केट ने आके अचीव किया है। देखिए, ये सारे लेवल्स मैंने अभी मार्क नहीं किए, ये मैंने आपके साथ फ्राइडे के सेशन थर्सडे फ्राइडे जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तभी मैंने आपके साथ निफ्टी 50 के एनालिसिस में शेयर किए थे। अगर आपने इनको फॉलो किया होगा तो आज आपने डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा दोस्तों। सो देखते हैं कि हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। अगर निफ्टी जिस तरह से क्लोज हुआ है, एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिख रहा है, एक बुलिश क्लोजिंग ही मैं मानूंगी इसको, तो बहुत पॉसिबल है कि हम कल एक गैप अप दिखे, और अगर हम गैप अप देख ले मार्केट में तो आप 21,920 का लेवल आराम से देखेंगे। 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आएगा ही 21,920 का लेवल। और अगर हम गैप डाउन हो गए
कहीं ना कहीं हम इसी रेंज में अगर गैप डाउन हो गए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है कि हम एक इनसाइड बार की तरफ प्ले करे रेंज में चले जाएंगे कल मार्केट में, ऐसा होगा। अगर हम गैप डाउन हो गए तो ये आपका टारगेट होना चाहिए 21,747 ऊपर के साइड। जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो मार्केट रुकेगा जरूर, यहाँ रुकेगा तो आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं और आपका पहला टारगेट 21,632 का होना चाहिए। और अगर हम गैप डाउन हो यहाँ पे कहीं खुल के 21,517 के लेवल तक आए, यहाँ पे रुक गए ना, तो आप मान के चलना कि अगर मैं कह रही हूँ कि इस कैंडल के बीच में अगर रुके हम कहीं ना कहीं ओपन हुए नीचे के साइड आए तो ये आप यहाँ से सपोर्ट लेगा मार्केट 21,517 के लेवल पे और या फिर 21,454 के लेवल पे। इन दोनों लेवल्स में कोई भी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जहां से आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। और आपका पहला टारगेट 21,632 का होना चाहिए और दूसरा 21,747 का होना चाहिए। अगर ये लेवल भी क्रॉस कर देता है कल आराम से मार्केट, तो ये वाला लेवल तो आ ही जाएगा 21,920 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी। और अगर हम गैप डाउन हो गए, अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये वाला जो लेवल है जब तक 21,380 के ऊपर हम 21,347 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं ना, मार्केट पॉजिटिव ही है, तो आप इन लेवल्स के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर हम गैप डाउन हो गए तो इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तभी मैं मार्केट को बेरिश मानूंगी, तब तक मार्केट बेरिश नहीं है दोस्तों। सो इस रेंज को प्ले करेंगे अभी हम 21,920 ऊपर के तरफ और 21,347 नीचे के तरफ। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आप इन लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर गैप अप खुल जाता है और आज के हाई के ऊपर निकल जाता है तो इन लेवल्स के ये लेवल आपका होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। और इसके बाद 21,127 का वो अब दूसरे ट्रेडिंग सेशन के लिए छोड़ देंगे। तो ये था एज फार एज निफ्टी का लेवल्स दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे लेवल्स कैसे लगते हैं और आपको ये इंट्राडे में क्यों हेल्प करते हैं या नहीं पोजीशन बनाने में, क्योंकि हम भी इसी लेवल्स पे ट्रेड करते हैं और रोज के रोज एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं दोस्तों। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।